उनके साथ ज्यादती होती है, जो क्रूरता होती है, जो अमानवीयता होती है, जो थप्पड़ मार, घूंसा मार, लात मार, पैंट मत पहनने दे, बनियान मत पहनने दे और कागज निकाल निकाल, पेपर डॉक्यूमेंट दे, पेपर दे डॉक्यूमेंट दे, फाड़ूंगा, खत्म करूंगा, पेपर तेरे खत्म करूंगा हैं, सर्विसेज देते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं, नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, व्यापारी बनते हैं, कलाकार बनते हैं, अस्पतालों में डॉक्टर बनते हैं, पेशेंट बन के जाते हैं। लालू यादव, ना तेजस्वी यादव, ना अखिलेश यादव को यादव समाज से कोई मतलब नहीं, अपनी जाति से कोई मतलब नहीं, अपने मतदाताओं से मतलब नहीं, अपने से प्यार करने वालों से कोई मतलब नहीं। बेकार है जन्म जयंती मनाना, बेकार है भारत के संविधान को लेकर घूमना, बेकार है चुनाव में भारत के संविधान को सिर पर रख के घूमना, बेकार है भारत के संविधान की शपथ लेना। बहुत सारे ये लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में शायद रोजगार होता तो ये लड़के बंगाल नहीं जाते, अन्य राज्य में नहीं जाते। और दूसरा चीज ये कि जैसे बीपीएससी टीचर की बहाली आती है तो अन्य राज्य के छात्रों को बिहार में नीतीश सरकार मौका दे रही है, तो अलग राज्य में ऐसा क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है? आप एक अधिवक्ता हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं, क्या कानून में ऐसा कोई नियम है कि हम इस प्रदेश से उस प्रदेश नहीं जा सकते, उस प्रदेश में जाकर एग्जाम नहीं दे सकते हैं? वर्तमान में प्रतिपक्ष में है तेजस्वी यादव, कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके जात के साथ इस तरह से हुआ है, तो क्या अपनी जात का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं? वोट के समय ये लोग जात की बात करते हैं, हमारे जात का है, और अभी के समय में जो बात करनी चाहिए सवाल तक नहीं उठा रहे। हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न। नमस्कार। जिस देश में रहते हैं उस देश में ही अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग राज्य, अलग अलग प्रांत है, लेकिन आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपको अलग राज्य का घोषित कर दिया जाता है, आपके साथ मारपीट की जाती है, आपके साथ जाति की जाती है। जी हाँ, ऐसा ही एक वीडियो सामने सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार का दो लड़के हैं, दो युवक हैं जो कि बंगाल में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और वहां पे जाने के बाद उनके साथ जाति की जाती है, रूम में मारपीट किया जाता है, उनसे माफी मंगवाया जाता है, कान पकड़वाया जाता है, इस तरह के तमाम मामले सामने आए हुए हैं। और जिस जात से आते हैं यानी कि जादव कास्ट से आते हैं, यहाँ तक कि अभी तक ना तेजस्वी प्रसाद यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो या अखिलेश यादव हो, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया कि आखिरकार में ममता बनर्जी की सरकार में बिहार के युवाओं पर ये अत्याचार क्यों हुआ। इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह साहब है, जिनसे हम बात करेंगे और सर से जानने का प्रयास करेंगे क्या संविधान में ऐसा कोई रूल है कि आप अन्य राज्य में जाएंगे तो आपके साथ मारपीट होगी, आपके साथ आपको माफी मंगाया जाएगा, आपको खदेड़ दिया जाएगा। इन तमाम बिंदुओं पे सर से बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ऐसा कोई रूल है कि अगर हम बिहार से बंगाल जाते हैं, असम जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वहां पे हमारे साथ मारपीट किया जाएगा? देखिए, भारत संघीय ढांचा फेडरल है, संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब ने संविधान हमें दिया, वो कहता है गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम एक हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में 370 और 35 को हटाया जाना इसी बात का बड़ा सबूत है। और जो ये घटना आपने दिखाई, ये वास्तव में इस संविधान में, इस भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस जब हम मना रहे हैं और ऐसे समय में दो पढ़ने वाले छात्र जो कि बिहार से रहने वाले हैं, दानापुर के रहने वाले हैं, अपनी परीक्षा देने के लिए वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में गए, वहां उनका सेंटर पड़ा सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी तो पर्यटन स्थल भी है, पर्यटन स्थल बालडोगरा एयरपोर्ट हम जाते हैं, सारी टैक्सी, सारे पर्यटन का बिजनेस व्यापार लोगों से ही चलता है, बाहर के लोगों से चलता है। बिहार राज्य वेस्ट बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर लोग आते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद दो छात्र दानापुर के बिहार के रहने वाले जब सिलीगुड़ी में परीक्षा देने जाते हैं, एक कमरा लेके रह रहे होते हैं, जमीन पे बिछौना बिछा के लेटे बैठे हैं,
अंडरगारमेंट्स में बनियान और नेकर पहने बैठे हैं। उस समय कुछ लोग, जो वीडियो में 2 लोग तो तथाकथित रूप से दिख रहे हैं, वो उनके कमरे में घुसते हैं, उनका पता पूछते हैं, नाम पूछते हैं, जाति पूछते हैं, जगह पूछते हैं। वो बेचारे बिल्कुल डरे हुए, सहमे हुए, भोले भाले से अपना नाम बताते हैं, यादव करके कुछ बताया, अपना जगह बताते हैं, दानापुर बिहार। किस लिए आए हो? कहते हैं हम परीक्षा देने आए, हमारा सेंटर पड़ा है। बस इतनी बात सुनने के बाद जो उनके साथ ज्यादती होती है, जो क्रूरता होती है, जो अमानवीयता होती है, जो थप्पड़ मार, घूंसा मार, लात मार, पैंट मत पहनने दे, बनियान मत पहनने दे, और कागज निकाल पेपर, डॉक्यूमेंट दे, पेपर दे, डॉक्यूमेंट दे, फाड़ूंगा, खत्म करूंगा, पेपर तेरे खत्म करूंगा, कैसे तू वेस्ट बंगाल आ गया, कैसे तू सिलीगुड़ी आ गया। क्या ये भाषा, क्या ये विचार, क्या ये भावना कोई छात्र सेंटर पढ़ते हैं? दिल्ली के छात्रों के सब जगह सेंटर पढ़ते हैं, सभी संघीय ढांचे के। दुनिया की सबसे बड़ा रेल का उपक्रम हमारा रेल उपक्रम है, इंडियन रेलवे हमारी दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे सर्विसेज है। क्यों है? क्योंकि हम इधर से उधर, उधर से उधर जाते हैं, परीक्षाएं देते हैं, पास होते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विसेज देते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं, नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, व्यापारी बनते हैं, कलाकार बनते हैं, अस्पतालों में डॉक्टर बनते हैं, पेशेंट बन के जाते हैं। सब इधर से उधर सामाजिक सेवाओं और सभी कार्यों के लिए आते जाते हैं। ये जो घटना हुई, इस पर तेजस्वी यादव का मौनी बाबा बनना, या लालू प्रसाद यादव या अखिलेश यादव जी का चुप्पी साधना, इस बात का संकेत बताता है कि ना लालू यादव, ना तेजस्वी यादव, ना अखिलेश यादव को यादव समाज से कोई मतलब नहीं, अपनी जाति से कोई मतलब नहीं, अपने मतदाताओं से मतलब नहीं, अपने से प्यार करने वालों से कोई मतलब नहीं। एक बार भी उन्होंने इस पर कुछ बोला नहीं है। वेस्ट बंगाल सरकार तो क्या कहे, वो तो चुप हैं, वो तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, वो तो कुछ कहेंगे ही नहीं, उनके लिए तो कोई बात है ही नहीं। अरे आमार सोनार बांग्लादेश आमी तुमाको भालोबासी, ये गाने वाला केवल वेस्ट बंगाल का नागरिक नहीं है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग इस बात को गाते हैं। काली माता का मंदिर, गंगा सागर का ऐतिहासिक तीर्थ स्थल, जहां पूरी दुनिया से लोग पहुंचते हैं, सबसे अधिक आय का साधन गंगा सागर तीर्थ स्थल, दुर्गा माता का मंदिर, काली माता का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर, और ये सब कुछ संसाधन देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वेस्ट बंगाल सरकार का उस पर सख्त निर्देश न आना, सख्त कानूनी कार्रवाई न करना, और ममता बनर्जी जी का चुप रहना अपने पड़ोसी देश, अरे प्रदेश, नीतीश जी तो आज इधर हैं, कल तो उधर ही थे, और परसों का कोई भरोसा नहीं, और पीछे कल का इतिहास पता है सबको, 9वीं बार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, इधर उधर से बने हैं। तो ये सब कुछ अपने पड़ोसी प्रदेश के साथ हो रहा है, और पड़ोस के प्रदेश की सरकार चुप है, बिहार सरकार चुप है, दानापुर के सांसद चुप हैं, विधायक चुप हैं, पक्ष प्रतिपक्ष के लोग चुप हैं। ये बड़ी दुखद बात है और बहुत ही संवेदनशील बात है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई और एक्शन होना चाहिए। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की, आप जो 14 अप्रैल को उनकी जन्म जयंती मनाते हैं, बेकार है जन्म जयंती मनाना, बेकार है भारत के संविधान को लेकर घूमना, बेकार है चुनाव में भारत के संविधान को सिर पर रख के घूमना, बेकार है भारत के संविधान की शपथ लेना। अगर इस प्रदेश के, बिहार प्रदेश के या किसी अन्य प्रदेश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, बच्चों के साथ दूसरे राज्य में गलत व्यवहार होगा तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए। सर एक सवाल ये है कि अगर बहुत सारे ये लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में शायद रोजगार होता तो ये लड़के बंगाल नहीं जाते, अन्य राज्य में नहीं जाते। और दूसरा चीज ये कि जैसे बीपीएससी टीचर की बहाली आती है तो अन्य राज्य के छात्रों को बिहार में नीतीश सरकार मौका दे रही है, तो अलग राज्य में ऐसा क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है? नहीं, ये तो कानून बनाइए ना आप कि हमारे यहाँ बाहर का परीक्षा नहीं देगा। आप लॉ बनाइए,
आप बनाइए संगठन, इस तरह की बात करिए तो बात अलग है। ऐसे थोड़ी हो सकता है। जब परीक्षा देने का अधिकार कानून कहता है, जब परीक्षा देने का अधिकार संविधान कहता है, जब संवैधानिक तरीके से सेंटर डाले गए, वहां परीक्षा केंद्र बनाए गए, तो परीक्षा तो करने जाएगा। उसके गरीब माँ बाप ने फीस भरी है, पैसे लगाए हैं, इंतजाम किया है, व्यवस्था की है, तो वो तो करेगा ही। इतना तैयारी छात्र करते हैं एग्जाम के लिए, अपना खून पसीना एक कर देते हैं, फिर जाकर के एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं, फिर नौकरी मिलती है और आज के समय में नौकरी मिलना एक बड़ी चीज है। उस दरमियान इस तरह से छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, छात्रों के साथ अमानवीय घटना क्या साबित करती है? ये आज की बिगड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है, जिसके बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं हमारे प्रदेशों के छात्र। बिहार का छात्र पास के डिस्ट्रिक्ट सिलीगुड़ी में पिटता है, बिहार का मजदूर कस मजदूर, दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम, पूर्वांचल का वासी महाराष्ट्र में पीटा जाता है। महाराष्ट्र की एक पार्टी राजनीतिक दल कहती है यहाँ नहीं घुसोगे, यहाँ नहीं कमाओगे, यहाँ नहीं खाओगे, यहाँ नहीं नौकरी करोगे। किसी के साथ कहीं व्यवहार गलत होता है, तो ये जब चीजें हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और वास्तव में ऐसे मामलों पर ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी सो मोटो नोटिस करके संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। आप एक अधिवक्ता हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं, क्या कानून में ऐसा कोई नियम है कि हम इस प्रदेश से उस प्रदेश नहीं जा सकते, उस प्रदेश में जाकर एग्जाम नहीं दे सकते हैं? ऐसा बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। सेंटर पड़ा है, एग्जाम देने जाएगा, तुम्हारे सीने पे बैठ के जाएगा अगर उसको सेंटर वहां का मिला है। या फिर बिहार का बिहार में सेंटर डालो, उसे तो मेहनत करनी पड़ रही ना, उसे तो कमरा किराए पे लेना पड़ रहा है, जमीन पे बैठा है, बासा कुबासा खाना खा रहा है, सब्जी खराब हो गई फिर भी खा रहा है, रोटी में तार आ रहा है, पराठे में तार पड़ गया फिर भी वो खाना खा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता का लाडला है। क्यों? क्योंकि वो लाडला होने की वजह से अपने माता पिता के पैसों को बचाना चाहता है, बर्बाद नहीं करना चाहता है। उसे पता है उसकी कोचिंग और उसकी परीक्षा और उस फार्म के भराने के लिए उसकी माँ के टॉप्स बिके हैं, कुंडल बिका है, चैन बिकी है, कड़े बिके हैं, बिछुआ बिके हैं, पैरों की पाजेब बिकी है जो रखी हुई थी उसकी। विधवाओं के वो सुहाग की निशानियां बच्चों ने बेच बेच कर अपनी परीक्षाएं देने के लिए पैसे दिए हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर मामला है, जिस पर यह कार्य होना चाहिए। वर्तमान में प्रतिपक्ष में है तेजस्वी यादव, कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके जात के साथ इस तरह से हुआ है, तो क्या अपनी जात का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं? वोट के समय ये लोग जात की बात करते हैं, हमारे जात का है, और अभी के समय में जो बात करनी चाहिए सवाल तक नहीं उठा रहे। ये लोग केवल वोट के समय, राजनीति के समय बात करते हैं जात की, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। ये इनका दिख गया है। इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। इनकी मुंह में राम है, बगल में छुरी है। वो कहते हैं ना, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। और हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, जब फिर से चाहे ममता जी की सरकार बनी, चाहे नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री बने, तब हमने सोचा था कि चलो बिहार नीतीश जी के सुशासन बाबू के हाथों में सुरक्षित रहेगा। हमने सोचा ममता दीदी त्यागी है, तपस्वी हैं, कर्मठ हैं, महिला हैं, महिलाओं और बच्चों और पुरुषों की बात को अच्छी तरह समझ पाएगी ममता दीदी। तो मैं कहना चाहूंगा, हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला। तो सुना आपने किस तरह से, जिस तरह से आज के समय में दूसरे प्रदेश में छात्र जाते हैं, इसमें विवाद तरीके से एपी सिंह साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर लॉ में कहीं भी अधिकार नहीं कि आप नहीं जा सकते हो। अगर भारतीय रेल है तो उसको भी बनाया गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी, हर जगह जाएगी, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। सरकार अगर सेंटर देती है तो हर छात्र का अधिकार है कि चले जाए। लेकिन जो लोग आज अपने जात के बच्चों के साथ हो रहा है उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो सवाल है कि कहीं ना कहीं खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग, जो कि सर ने भी बताया। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।